ट्राई नेशन में भी मिलर यानसन इनकी तो बारियां ही नहीं आई हैं. That part has not been touched. कहीं ऐसे क्रंच मैच में उस वक्त बारी आ गई. That will be their first time with the bat. इसीलिए अगर आप देखें माकरम खुद बैटिंग करने नहीं आए क्योंकि उन्होंने लास्ट वाली अच्छी इनिंग्स खेली हुई है, तो उन्होंने क्लासन को पहले भेजा क्योंकि वो फर्स्ट मैच चैंपियंस ट्रॉफी की, हाँ, लेकिन उन्होंने फिर मिलर को भी भेजा उसके बाद कि यार थोड़ा सा जो है ना आप जाके एटलीस्ट थोड़े से बॉल्स जो हैं आप खेल लो मिडल में जाके. तो देखिए उनके पास हफीज़ ने जैसे कहा है सारी चीज़ें जो हैं वो कवर्ड हैं, ऑल बेसिस कवर्ड. सिर्फ क्रंच सिचुएशन में ना हमेशा वहीं जाके बात जो है वो हो जाती है. फिर सना ने उस चीज़ का कवर किया, उन्होंने बड़े अच्छे से बोला कि माकरम जो है उन्होंने लिफ्ट की अंडर 19 वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी, तो उनको ज़रूर जो है ड्रेसिंग रूम में कुछ ऐसी मतलब स्पीच देनी चाहिए कि जिससे जो है वो मोटिवेट हों, स्पेशली जब क्रंच सिचुएशन में मैच जाता है वहाँ पे. या देखिए मैंने एक चीज़ देखी है कि जैसी क्रंच सिचुएशन में मैच जाता है तो सबके ड्रेसिंग रूम्स में जो है ना खामोशी हो जाती है क्योंकि प्रेशर अंदर वालों पे भी आता है बाहर वालों पे भी आता है. तो वो एक ऐसा टाइम होता है कि जहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि किसी ना किसी को उठ के ना वहाँ पे थोड़ा सा हंसी मजाक करना चाहिए ताकि वो प्रेशर जो है वो रिलीज़ हो और आपका बेस्ट दे सको जब आपकी टर्न आए मिडल में. वैसे बस एक बात जरूर कहूंगी कि माकरम की कप्तानी बड़ी पसंद आई है मुझे, जिस तरह से उसने आई नो, पर आज जो कप्तानी की है उन्होंने, मैं ये कह रही हूँ जो बॉलिंग चेंजेस की, जो अटैकिंग माइंड से, जो बैस बॉल की बात हफीज़ भाई कर रहे हैं ना कि वो बॉलिंग में कैसे आएगा, आई थिंक वो इन्होंने दिखाया है कि बार बार विकेट टेकिंग ऑप्शंस को ला रहे थे. जो चेंजेस भी किए हैं वो इतनी आउटस्टैंडिंग थी. अगर आप और से इस मैच को हम देखें तो मुझे बहुत मज़ा आया इनकी कप्तानी देख के माकरम की. पहले मैच में अगर पहले ओवर में अगर कोई आउट कर दे तो फिर वो थोड़ा सा ज़रा आसान हो जाता है. और वो कहते हाँ एक चीज़ की उनकी ज़रूर दाद देनी चाहिए कि वो 50 ओवर्स पे नहीं गए. जब आउट हो गए थे तो फिर उन्होंने कहा किल ही कर दो, 50 ओवर्स पूरे नहीं कराए. इंग्लैंड ने भी तो साथ दिया ना उनका इस चीज़ में. उन्होंने तो वैसे ही 50 ओवर ना खेलने का फैसला किया हुआ था. जिस तरह खेल रहे थे, टीम थी आपकी, अब हारेगी तो आप ऐसी बात करेंगे. नहीं मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, को खेलती है ऐसे. मैं तो कह रहा हूँ. नहीं वैसे वो टीम थी कौन सी आपकी आज? इंग्लैंड दोनों की. और मैंने बोला था उनको, मैंने बोला था वरना वो साउथ अफ्रीका की तरह. जॉस बटलर के साथ थे हम, जो नीचे बंदा उसके साथ खड़े होना. एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे. आप तीनों से बोलता हूँ. हमारे तीनों एक्सपर्ट्स बैठे हैं. लेडी फर्स्ट आपसे पूछते हैं इंग्लैंड का कप्तान कौन हो सकता है, क्योंकि जॉस बटलर ने रेजिग्नेशन दे दी है और ये जहन में रखिएगा कि ये शॉर्ट टर्म नहीं ढूंढेंगे. देखिए अगर इसी लाइनअप से अगर आप देखें तो जो नाम मेरे जहन में अभी आ रहा है, मुझे नहीं पता अब उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या हैं, उन्होंने डोमेस्टिक में किया है कि नहीं, भाई यंग अगर आप देखें और जो फॉर्मेट्स भी डिफरेंट खेलता है, हैरी ब्रूक एक ऐसा प्लेयर नज़र आता है कि शायद उनकी तरफ जाया जा सके. बट बात सारी है कि लीडरशिप आपको देखनी होगी. डोमेस्टिक में उन्होंने कप्तानी की है कि नहीं की है, और कभी कभी ये लोग सिस्टम के बाहर से भी कप्तान ले आते हैं. हमने फिर आपने किस बेस पे इनको चुना है? मैं तो अभी आपको ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए जो कप्तान हो, मेरे नज़दीक हैरी ब्रूक एक ऐसा प्लेयर है जो नज़र आता है अगले 4-5 साल 6 साल इंग्लैंड को सर्व आराम से कर सकते हैं इस टीम के अंदर से. लॉन्जिटिविटी के बेसिस पे आप कह रही हैं कि वो ज़्यादा खेलेंगे 11 में, ऐसा लगता है अभी तो इस टीम में से तो वही नज़र आता है. हफीज़ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं सना कि आपको लीडरशिप क्वालिटी का देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या वो ये रोल निभाने के काबिल हैं. शायद की मेंबर्स को, जो सीनियर मेंबर्स, उनको रेस्ट कराया जाए. जो एक सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है इन न्यूजीलैंड आई थिंक 16 तारीख से, जिसमें 5 T20 और फिर 3 ODIs हैं. T20s की बात कर लेते हैं. पाकिस्तान अगर तो ये रेस्ट पॉलिसी पे जाता है, रोटेशन पे जाता है, तो कौन सा ऐसा लड़का है जो लगता है आपको कि कप्तान बनाया जा सकता है? T20 में तो सलमान अली आगा को ऑलरेडी जिम्बाब्वे में आपने ट्राई किया है, तो अगर आपने किसी को रेस्ट देना ही है तो आई थिंक वही एक बेहतर ऑप्शन आपके लिए होना चाहिए, जिनको आप ऑलरेडी इन द सिस्टम ला रहे हैं कि हमने इनको ग्रूम करना है कप्तानी के लिए, अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि पहले एक सीरीज़ में आपने ये किया है. ODI मेरा ख्याल है अभी ODI में आपको स्टिक करना चाहिए अपने कप्तान के साथ. शादाब का नाम आया था काफ़ी जगहों पे डिफरेंट कॉर्नर से कि विल ही बी ए प्रोस्पेक्ट दैट कैन बी कंसिडर्ड. अभी तो वो टीम में ही उनकी जगह नहीं बनी तो सीधा कप्तानी. आप क्या कहते हैं हफीज़? जी मुझे लगता है कि ये एक और ज़्यादती की जाएगी पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ कि गुस्से में फ़ैसला किया जाए. ओके. गुस्से के अंदर खाम खा के प्लेयरों के ऊपर छुरी चला दी जाए, क्योंकि कोई ना कोई तो कुर्बानी का बकरा ढूंढना है ना, तो वो प्लेयर ना बने. अगर वाकई में अगर कोई प्लेयर
ऐसा है जिसके डिसिप्लिन के ऊपर इशू है, जो बात नहीं मान रहा, जो प्लान्स को एग्जीक्यूशन करते वक्त चैलेंज कर रहा है, उसको ज़रूर बाहर निकालना चाहिए। लेकिन अगर एक फेलियर है, वो फेलियर सबका है, वो पीछे बैठे उस दिमाग का भी है जिसने ये सोचा कि ये टीम ऐसे खेलना चाहिए। तो पहले तो उसके मुतालिक सोचा जाए ना कि वो जो फीडिंग है, जहाँ से ये टीम सिलेक्ट हुई, जहाँ से ये अप्रूव्ड हुई, पहले तो वहाँ से सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद जो प्लेयर्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जो मैं पहले कह चुका हूँ कि उनका फेलियर उनकी वजह से हो रहा है, किसी और की वजह से नहीं हो रहा। और अगर आप मुझसे प्लेयर की बात करें, मैंने उस दिन आपको 8-10 नाम बताए थे कि वो ऐसे प्लेयर हैं जिनको इस टूर पे खिलाना चाहिए, इस दिमाग को दूर कर दिया जाए कि हमने कप्तान बदल देना है। मुझे लगता है कि रिजवान को एज ए कैप्टन लेके चलना चाहिए। ही विल बी अ वेरी गुड कैप्टन, क्योंकि उन्होंने रिसेंट पास में अच्छी कप्तानी करके अच्छे मैचेस भी जितवाए हैं। 2 सीरीज़ें डोंट फॉरगेट कि हम ऑस्ट्रेलिया में जीते उनकी कप्तानी के अंदर, और हम साउथ अफ्रीका में भी जीत के आए। तो एक गुस्सा ना उतारा जाए, कुर्बानी का बकरा ना ढूंढा जाए। वो लोग जो वाकई में आपकी ज़रूरत है, जिनको आपने बेंच स्ट्रेंथ के तौर पर लेके जाना है, ज़रूर लेके जाएं। डोंट थिंक अबाउट दिस कि ये फेल हो जाएगा। आप ये ना सोचें, जैसे मैंने आकिब जावेद की बात की, मोहम्मद अली की बात की, ये वो बॉलर हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। खुरम शहजादा है, आमिर जमाल है, ये वो लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये वो इवन आकिब जावेद वो ऐसे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं जो खेलने के काबिल हैं। अगर फिट है तो उनको लेके जाएं। तो ठीक है, अफसाना कहती हैं कि T20 में सलमान और रिजवान से स्टिक करें, ODI में, और आप कहते हैं स्टिक करें। मैं ज़ाती तौर पर सलमान आगा के T20 के कप्तान बनने के ऊपर मुझे रिजर्वेशन है। मुझे नहीं लगता, यस इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर, कोई शक ही नहीं है, लेकिन T20 फॉर्मेट यू आस्किंग टू मच एंड इट्स नॉट अ प्रोग्रेसिव माइंडसेट। एक और खबर थी रिगार्डिंग कोच के लिए, और कोच के कैंडिडेट्स में जो नाम टॉप पे आ रहा है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, वो है सकलैन मुश्ताक का, जो कि एक मेंटोर भी हैं, एंड ही हैज़ बीन हेड कोच। और आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आकिब जावेद का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फिनिश हो गया। सो हाउ डू यू सी इफ़ ही गेट्स दैट अपॉर्चुनिटी अगेन? देखिए, मेरी पर्सनल ओपिनियन इस पे ये है कि अगर नो डाउट उन्होंने बाहर की टीम्स के साथ भी काम किया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ भी जो है वो काम कर चुके हैं, अगर आप उनको कोचिंग में लेके आ रहे हैं तो फिर आप लॉन्ग रन के लिए लेके आएँ। मतलब सीरीज़ बाय सीरीज़ नहीं होना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब आप विलिंग होते हैं कोई चीज़ करने के लिए, तो सकलैन भाई अगर विलिंग है इस चीज़ के लिए तो फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर आप लेके आ रहे हैं कोच तो आपको लॉन्ग रन के लिए लेके आना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी हो सकता था, आपने कहा था पूरा और टाइम दें आकिब जावेद को। कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये डिसाइड करेगा कि कौन किससे खेलेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ये एक तरह से ड्रेस रिहर्सल भी हो जाएगी फाइनल से पहले, सेमीफाइनल से पहले, कि सब एक दूसरे से खेले हो। इंडिया और न्यूजीलैंड जो कि दुबई में खेलेंगे कल। क्विक वर्ड ऑन दैट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड इन दुबई कंडीशन, सना अब पलड़ा किसका भारी है? अब तो सारे सुपर हीरोज भी बन गए हैं। देखिए, आई थिंक ऑब्वियसली इंडिया को एडवांटेज सिर्फ इस बात का है कि वो उस ग्राउंड में, उस कंडीशंस में काफ़ी ज़्यादा खेलें। बट न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो बहुत तगड़ा मुकाबला देगी इंडिया को। उसका रीज़न ये है, ग्लेन फिलिप्स तक, सैटनर तक उनकी बैटिंग जाती है, और इस तरह की बैटिंग है कि कोई भी अभी ऑलमोस्ट पहले 5-6 सब ने 100 कर दिया है पिछले 10-15 दिनों के अंदर अंदर, तो सब फॉर्म में, बॉलिंग भी उनकी कंप्लीट है। आई थिंक ये वाला वो मैच है जो मैं जाती हूँ ना टॉस के बाद वाला, वो तब बताने वाला है, ये वो वाला मैच है। मेरे लिए आप टॉस को इम्पोर्टेंस दे रही है कि उसको फैसला करेगा? हाँ, टॉस को मैं इम्पोर्टेंस दूंगी। मेरे लिए जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, ये जानना कि सारी टीम्स ने पहले भी बैटिंग कर ली, दूसरी भी कर ली। इंडिया इज द ओनली टीम सो फार, दे हैव प्लेड 2 games, they batted second. If they win the toss tomorrow, will they bat first? करना चाहिए फाइनल से पहले उनको तैयारी अपनी पूरी। वैसे मुकाबला सख्त है, दोनों बैटिंग तैयार हैं, दोनों के पास फास्ट बॉलिंग, स्पिन दोनों के पास बड़ी अच्छी है। सैटनर है, ब्रेसवेल है, फिर आप उनका फिलिप्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरफ इनके पास भी 2 फ्रंट लाइन स्पिनर्स है, तो ये एक बराबरी का मुकाबला नज़र आ रहा है किसी हद तक। देखिए, आप कह सकते हैं न्यूजीलैंड एक कंप्लीट टीम है, मैंने पहले बोला, लेकिन ज़ाती तौर पर मुझे लगता है कि जो होम एडवांटेज उनको मिला हुआ है एक जगह पे बैठने का, उसको बीट करने के लिए सेमीफाइनल और फाइनल एक ऐसी स्टेज है जिसमें मैं समझता हूँ कि इंडिया हार सकता है। उससे पहले कल वाले मैच में देयर इज नो चांस। ठीक है, तो इन्होंने टीम सिलेक्ट कर ली है। मेरी इंडिया टीम है।
इंडिया आपकी टीम है, आप तो मैं तो टॉस 10 ओवर के बाद बताते, मसला नहीं है। नहीं टॉस ये एज हम आपको देंगे क्योंकि आपके चांसेस बहुत बड़े गलत हो रहे हैं। टॉस भी थोड़ा जल्दी है, एक इनिंग्स के बाद पूछ लेंगे। एक नहीं, आप अभी बताएंगे जो बताएंगे। इंडिया इंडिया बाद में फिर लगता है मैं न्यूजीलैंड पे ही जाऊंगी। लगता है यार, जा रही है। लिखो। बड़ी हो गया, मुश्किल हो गया, आप न्यूजीलैंड बंदे को कटवाया। चलिए जी, डिसीजन हो गया यहाँ पर। अब इंतजार है हमें आखिरी मैच का इस राउंड के, जो कि ऑफ कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट होगा डिसीजन वाइज, कौन किससे खेलेगा सेमीफाइनल में। और ये मुकाबला शुरू हो जाएगा दुबई टाइम 1 बजे, पाकिस्तान टाइम 2 बजे, और हम आपके पास पहुंच जाएंगे दोपहर 12 बजे अपने शो को लेके। दैट इज ऑफ कोर्स गेम ऑन है विद आवर पैनल, एंड वील हैव अ लॉट ऑफ चिट चैट ऑन दिस लास्ट गेम।